जय भीम, जय भारत। जय भीम। सर, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आए। अब मुजफ्फरपुर में उन्होंने जाति जनगणना के सवाल पर कहा कि यहाँ पर यादव लोग और कुछ लोगों को ज्यादा संख्या बढ़ाकर बताया गया है, कुछ लोगों को घटा दिया गया है। सही नहीं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि सही नहीं है तो आप काहे नहीं केंद्र सरकार जनगणना पूरे देश में जातीय जनगणना करा देती है, को रोका है। इस पर दोनों के सवाल जवाब पर आपका क्या विचार? देखिए, ऐसा है कि पहले तो एक माइंड सेट तैयार करती थी बीजेपी मुसलमानों के विरुद्ध। मुसलमान का हम विरोध करेंगे तो गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को हम यूनाइट करेंगे। ये पहली बार ये खुल कर आया। उन्होंने यादव जाति को भी टारगेट नाम लेके किया, यादव जाति और मुस्लिम जाति, मतलब दोनों को टारगेट करके किया। उसके मन के इसका मतलब हुआ कि वो मान चुके कि अब यादव का वोट हमको मिलने से रहा, मुस्लिम तो नहीं मिलता, यादव का वोट से अब हमको कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा एक उनका एक तरह से क्या कहा जाए, ऐसा बयान एक नेता को नहीं करना चाहिए। खासकर वो गृह मंत्री भी, वो गृह मंत्री की हैसियत से किसी सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण को बिना जांच परख के, बिना मतलब कि ठोस सबूत के ये कहना कि ये गणना सही नहीं हुआ है और किसी को बढ़ाने के लिए हुआ, किसी को घटाने के लिए हुआ, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस संबंध में तो तेजस्वी यादव ने सही कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार सरकार सही तरीका से नहीं करा पाई है तो भाई आप तो केंद्र में हैं, आप तो पूरे देश के मालिक हैं, जनगणना आप करा सकते हैं, तब क्यों नहीं सेंसस करा रहे हैं? जाति आधारित सेंसस आप करा लेते, आप करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपका भी भ्रम दूर हो जाएगा और देश का भी भ्रम दूर हो जाएगा। तो देश को भ्रमित करके क्यों रखना चाहते हैं? तो ये जो अवधारणा जो परसेप्शन जो बनाया जा रहा है ना, तो परसेप्शन से काम नहीं चलेगा अमित शाह जी, ये आपको मान कर चलना पड़ेगा। सिर्फ परसेप्शन से चाहिए कि हम बदल देंगे तो नहीं बदल पाइएगा, क्योंकि आपका यादव जाति जो है ना, यादव जाति को किस आधार पर कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ है? तो हमको लगता है कि केंद्र सरकार और भाजपा डर रही है जातीय जनगणना कराने से, क्योंकि उसका हिंदुत्व जो है खतरे में है, टूट जाएगा। और जो जिनको हिंदुत्व के नाम पर लड़ा रही है वो लड़ाना बंद हो जाएगा। ओबीसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समझ जाएगा तो उसके तरफ नहीं जाएगा। नहीं, हम इस चीज से सहमत नहीं है। हम आपके इस तर्क से सहमत नहीं है कि जातीय जनगणना करा लेने भर से मान लीजिए कि वो बीजेपी हार जाएगी, ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना करा लेने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से जातियों के बीच में चर्चा है कि हमारा कम कर दिया, हमारा कम कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन जो पार्टियां जो आम लोग कह रहा है, आम लोगों को क्या मतलब है पॉलिटिक्स से, लेकिन वो कह रहा है कि हमारी जातियों की संख्या कम हो गई। तो जैसे ही ये जाति की बात होगी ना, कहीं भी जब जाति की बात होगी तो ब्राह्मणवादी ताकतों को ही उससे लाभ होगा। जब वर्ग की बात होगा, सोशल जस्टिस की बात होगा, तब जाकर मान लीजिए कि आपका ये सामाजिक न्याय की पार्टियों को लाभ होगा। तो अभी तो सोशल जस्टिस के नाम पर तो कुछ किया ही नहीं किया। अब देखे करते हैं क्या। सबसे पहला तो इन्होंने ये काम किया कि जैसे ही 2 तारीख को जनगणना का गणना का रिपोर्ट आया कि फलाना तारीख के फलाना जाति को इतना जनसंख्या, और 3 तारीख को उन्होंने जुडिशियरी में जो है ना सवर्णों का आरक्षण लागू कर दिया एथी के आधार पर। तो पहला तो हो गया। दूसरे में कुछ ही दिनों के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अगेंस्ट में जो है उन्होंने निकाल दिया। तो कैसे माना जाए कि ये सरकार सब सोशल जस्टिस के रूप में काम करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, उल्टा करेगी, क्या करेगी? ठीक है। तो इसलिए जाति आधार पर जब भी कुछ होगा तो उसका सीधा लाभ मनवादी ताकतों को होगा, सामाजिक के नाम पर होगा,
मतलब एक वर्ग विशेष बन के होगा, सोशल जस्टिस की जब लड़ाई होगा तो वहां पर बीजेपी खतरे में जाएगी और खतरे में हारेगी। अब देखना ये है कि सोशल जस्टिस को कहां तक के लोग ले जाते हैं। बस जय भीम, जय भारत, जय संविधान कर दीजिए। वही